हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित शिक्षण विषय से क्लास 1 लेकर के हाजिर हुई हूँ। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भिन्न की संकल्पना, चैप्टर जो कि आपका है भिन्न की संकल्पना। इसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत जितने क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों की यहाँ पर हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को बेसिक से चीजें समझाई जाएंगी ताकि आप लोग आसानी से इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भिन्न की। भिन्न होता क्या है? भिन्न यानी फ्रैक्शन होता क्या है? तो किसी वस्तु को विभिन्न भागों में बांटकर प्रत्येक भाग के मान को कुल भाग से विभाजित करने पर प्राप्त राशि भिन्न कहलाती है। किसी भी वस्तु को विभिन्न भागों में बांटकर प्रत्येक भाग के मान को कुल भाग से विभाजित करने पर प्राप्त राशि क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। और भिन्न जो होता है, भिन्न क्या होता है? फ्रैक्शन P/Q के फॉर्म में होता है। P जो कि अंश होता है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटा हर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये आप भिन्न की परिभाषा में ये आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में भिन्न की डिफिनीशन भी पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं क्या क्या आपके चैप्टर के अंतर्गत भिन्न पूछा जाएगा। सिर्फ उन्हीं चीजों की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर भिन्न के प्रकार में आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब अंश का मान हर के मान से कम होता है तो उसे उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जब P/Q में, ये जान लीजिए, जब भी P/Q में P की वैल्यू जो है Q की वैल्यू से लेस होती है यानी कम होती है। P की वैल्यू यानी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से लेस होती है यानी कम होती है, तो उस भिन्न को उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि 3/7, 2/5, 6/11, ये सभी उचित भिन्न के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 2 अनुचित भिन्न की। अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब किसी भिन्न में अंश का मान हर के मान से अधिक होता है, यानी ऊपर वाले की वैल्यू यानी P/Q से आप समझ लीजिए, जब P की वैल्यू Q की वैल्यू से ग्रेटर होती है यानी बड़ी होती है, वह भिन्न अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, 7/3 में 7 इज ग्रेटर देन 3, 4/3 में 4 इज ग्रेटर देन 3, 8/5 में 8 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो ये सभी अनुचित भिन्न के उदाहरण हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पर आते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जब किसी भिन्न में पूर्ण संख्या तथा भिन्न का मिश्रित रूप होता है तो उसे मिश्र या संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे होल पावर में जो भिन्न होते हैं, जैसे कि 2 होल पावर 3/4, 5 होल पावर 1/4, 7 होल पावर 3/4, तो ये सभी कौन से भिन्न होंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे, यानी कि मिश्र भिन्न कहलाएंगे। नेक्स्ट भिन्न आता है तुल्य भिन्न संख्या। तुल्य भिन्न संख्या यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? कि ऐसी भिन्नें जिनका मान परस्पर समान हो वे तुल्य भिन्नें कहलाती हैं। जैसे कि 5/20, 10/40, 20/80 और 25/100। तो कैसे ये तुल्य भिन्न हुआ? अगर हम 10/40 को आपस में डिवाइड करते हैं तो 2 5 10, 2 2 4 0, 5/20 इसकी वैल्यू आ गई। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 5 20, 4 2 8 0, 5/20 फिर ये वैल्यू आ गई। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 5 5 25, 5 2 10,
0। यहाँ पर भी आपका 5.20 पूरी वैल्यू आप देख सकते हैं, 5.20, 5.20, 5.20, 5.20 आई है, इसलिए यह तुल्य भिन्न कहलाएगी। बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो कि इस चैप्टर से जरूर पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है 5.20 की 4 तुल्य भिन्नें लिखिए। तो पहली तुल्य भिन्न क्या हो गई? 5.20। सबसे पहले आप इस तरह से लिखेंगे और इसकी तुल्य भिन्न निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम ऊपर में 2 से और नीचे में 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10/40। नेक्स्ट आपका दूसरी तुल्य भिन्न क्या हो जाएगी? 5/20 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 15/60। ठीक है। नेक्स्ट तो आपका हो जाएगा तीसरा 5/20 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा 20/80। नेक्स्ट 4 नंबर पे है 5/20 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 25/100। ठीक है, यही सब आपका आंसर हो जाएगा। होप आप लोग को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से कोई भी अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए तो निश्चित रूप से आप लोग जरूर कर लेंगे। अगर आपसे बात की जाए 12/10 की, इसी प्रकार से आप देख लीजिए, अगर आपसे बात की जाए 12/10 की 3 तुल्य भिन्नें आपको लिखनी है तो आप कैसे करेंगे? 12/10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 24/20। नेक्स्ट दूसरी तुल्य भिन्न क्या हो जाएगी? 12/10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 36/30। नेक्स्ट आपका है 12/10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा 48/40। होप आप लोग को इस तरह से प्रश्न जो भी परीक्षा में पूछे जाएंगे डिजिट केवल चेंज रहेगा, लेकिन आप लोग आसानी से कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 63/84 को सरलतम रूप में लिखिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देख लीजिए। 63/84, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आप देख सकते हैं कि 3 यहाँ पे 639 आया। 3 से डिविजिबल को कैसे करते हैं? 3 से कोई नंबर अगर डिविजिबल रहता है, 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 है। दोनों ही डिविजिबल सेम नंबर से होना चाहिए। 3 है, सम संख्या नहीं है, ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं रहेगा। 63 आपका 2 से डिविजिबल नहीं रहेगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं। अगर 63 को आपस में प्लस करते हैं, 6 + 3 करते हैं, तो क्या आता है आपका? 9 आता है, जो कि 3 के टेबल में आता है। उसके बाद 8 4 को अगर हम प्लस करें, 8 + 4 करें तो 12 आएगा, जो कि 3 के टेबल में आता है। इसलिए ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल होगा? ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। तो हम लिखेंगे कि 63/84 के अंश और हर पूरे 3 से भाज्य हैं, यानी कि 3 से डिविजिबल हैं। ठीक है, पूरे 3 से डिवाइड होंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 63/84 और डिवाइड बाई 3, यहाँ पे डिवाइड बाई 3 हम करेंगे। ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 8, 3 8 जा 24। अभी भी ये पूरा डिविजिबल नहीं है, मतलब छोटी संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 21 और 28 किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में 28 भी आता है और 21 भी आता है और 28 भी आता है। तो हम लिखेंगे पुनः 21/28
के अंश और हर दोनों किससे 7 से पूरे पूरे भाज्य हैं, पूरे पूरे भाज्य हैं। ठीक है, 7 से पूरे पूरे क्या है, भाज्य हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 21/28 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 7। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 3/4 आपका जो हो जाएगा। अब ये देखिए 3/4 में कोई भी मतलब कोई भी नंबर किसी के भी टेबल में नहीं आता है, मतलब 3 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, 3 स्वयं से डिविजिबल है, और 4 2 के टेबल में आता है, तो एक ही नंबर थोड़ी ना डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे 3/4 यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका 63/84 का सरलतम रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 होल पावर 1/4 में से 1 होल पावर 2/3 घटाइए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 होल पावर 1/4 माइनस 1 होल पावर 2/3। अब क्या करेंगे, 4 2 जा 8 1 9/4 माइनस 3 1 जा 3 2 5/3। अब 4 और 3 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 4,3 ये हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 3 नहीं जाएगा, 3 एज इट इज उतार लेंगे। 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 3 फिर 3 से डिविजिबल रहेगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12। यहाँ एलसीएम कितना आया, 12 आया। अब हम क्या करेंगे, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 3 जा 12 आएगा। अब जो 3 आया है, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा आ जाएगा आपका 27। फिर से समझ लीजिए, 4 से हम 12 को डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 आएगा, 3 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27 आपका हो जाएगा। अब माइनस का साइन यहाँ लगाएंगे, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। अब ये हो जाएगा आपका 27 में से 20 जाएगा, यह आएगा आपका 7/12, और यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 होल पावर 1/5 प्लस 1 होल पावर 2/3 को हल कीजिए। तो ये हो जाएगा 2 होल पावर 1/5 प्लस 1 होल पावर 2/3, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 1 11/5 प्लस 3 1 जा 3 2 5/3। 5 3 का एलसीएम निकाल लेंगे, 5 3 का एलसीएम आ जाएगा 15। 5 3 जा 15, 11 3 जा 33 प्लस 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 5 3 8, 3 2 5, 58/15, और यही हो जाएगा आपका आंसर। चाहे यही आप आंसर लिखिए, चाहे आप इस तरह से कर सकते हैं। 15 3 जा 45 होता है, और 58 में से 45 जाएगा तो आएगा, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 3 होल पावर 13/15, ये आपका हो जाएगा आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगता है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहन की 2 बकरियां प्रतिदिन क्रमशः 1 होल पावर 1/4 लीटर और 1 होल पावर 1/2 लीटर दूध देती हैं। बताओ उसकी दोनों बकरियां प्रतिदिन कुल कितना दूध देती हैं। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मोहन की 2 बकरियां हैं, एक बकरी जो है 1 होल पावर 1/4 लीटर दूध देती है, और दूसरी बकरी 1 होल पावर 1/2 लीटर दूध देती है। तो दोनों कितना लीटर दूध देती है, तो दोनों का दूध जो है आपस में जोड़ देंगे। जैसे कि आपके पास, ये तो आप जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, भिन्नों के जोड़ का क्वेश्चन है। तो 1 होल पावर 1/4 प्लस 1 होल पावर 1/2 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4 1 5/4 प्लस 2 1 जा 2 1 3/2। अब 4 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिए, 4 और 2 का एलसीएम 4, 2 यहाँ पे कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2,
2 1 जा 2 1 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 आ गया, 4 1 जा 4 5 1 जा 5 प्लस 2 2 जा 4 2 3 जा 6 5 6 11/4, यानी कि 4 2 जा 8 3 11 2 होल पावर 3/4 लीटर दोनों मिलकर दूध देंगी, है ना। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राम प्रतिदिन 4 होल पावर 3/4 लीटर दूध बेचता है, तो बताओ वह एक सप्ताह में कुल कितना दूध बेचेगा। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में बराबर 7 दिन, ठीक है। तो एक दिन में बेचता है, एक दिन में राम बेचता है बराबर 4 होल पावर 3/4 लीटर दूध, ठीक है। तो कितने दिन में बोला गया है, एक सप्ताह में, यानी कि इसलिए 7 दिन में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन में राम कितना लीटर दूध बेचेगा, 4 होल पावर 3/4 मल्टीप्लाई 7 लीटर। तो यहाँ हो जाएगा 4 4 जा 16 और 3 19/4 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 19 से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 से 7 डिविजिबल नहीं है, तो 19 7 जा हो जाएगा 133/4। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 113 4 3 जा 12 113 33 होल पावर 1/4 लीटर दूध जो है वो बेचेगा। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, यदि समान लंबाई की 7 दरी पट्टियों की कुल लंबाई 30 होल पावर 4/5 मीटर हो तो एक दरी पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 7 दरी पट्टी की लंबाई कितनी दी गई है, 7 दरी पट्टियों की लंबाई बराबर 30 होल पावर 4/5 मीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15 150 और प्लस 4 154/5 मीटर, है ना। ये 7 दरी पट्टियों की लंबाई हो गई। अब कितना दिया गया है, एक दरी पट्टी की लंबाई ज्ञात आपको करनी है, इसलिए एक दरी पट्टी की लंबाई, तो एक 7 की लंबाई दी गई है आपको, एक की निकालनी है, तो एक की लंबाई कितनी होगी, कम होगी। कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो 154/5 डिवाइड बाई 7/1, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 154/5 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में करेंगे तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब उल्टा हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगी 1/7। तो यहाँ पे हो जाएगा 154/5 मल्टीप्लाई 1/7 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 115 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 22/5 और ये हो जाएगा 22/5 को अगर आप सही क्रम में मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5 4 जा 20 4 होल पावर 2/5 मीटर, यही एक दरी पट्टी की लंबाई होगी और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये सभी क्वेश्चन इस चैप्टर के अच्छे समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान प्रश्न थे। ऐसे ही आगे कठिन से कठिन चैप्टर्स के सब क्वेश्चंस को मैं आसान शब्दों में आप लोग को समझाऊंगी ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए और सभी लोग 25 में से 25 अंक प्राप्त करेंगे। और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। डेली आप लोगों को मैथ्स की और सभी सब्जेक्ट्स की क्लास दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।